मेरे साथ आशुतोष, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये बताइए कि रोहित जोशी का पता चल पाया है, क्योंकि पुलिस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और आप जैसे कि बता रहे हैं कि 15 सदस्य टीम है जो कि पहुंची है और लगातार जो है पड़ताल की जा रही है। रोहित जोशी से बातचीत हुई है पुलिस की, अभी क्या कुछ हलचल देखी जा रही है? देखिए मणि, अभी तक दिल्ली पुलिस को कोई पुष्ट जानकारी रोहित जोशी को लेकर नहीं मिली है कि कहाँ रोहित जोशी जो है मिल सकते हैं, क्योंकि क्योंकि जो एफआईआर के अंदर जो एड्रेस दिए गए थे उसी एड्रेस के मुताबिक दिल्ली पुलिस का जो दल है वो सबसे पहले उस पुराने घर पे पहुंचा जिसको डिमोलिश कर दिया गया है। वहां आसपास के लोगों से जानकारी ली गई तो उनके संज्ञान में दूसरा एड्रेस भी था, एफआईआर के अंदर दूसरा एड्रेस भी था। सिविल लाइन पहुंचने की जानकारी सामने निकल के आई, यहाँ पे दिल्ली पुलिस पहुंची लेकिन वहां पे भी रोहित जोशी नहीं मिले। अब आगे की दिल्ली पुलिस को अपनी इंफॉर्मेशन के आधार पे, अपनी एक्सरसाइज के आधार पे क्या कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है, पारिवारिक जो सदस्य हैं वो क्या इसकी जानकारी देते हैं, क्योंकि अभी तक ये जानकारी सामने नहीं आई है कि क्या मंत्री से उनके पुत्र के बारे में जानकारी ली गई है, नहीं ली गई है। इस बारे में कोई पुष्ट जानकारी सामने निकल के नहीं आई है। संभव है क्योंकि अभी दिल्ली पुलिस पहुंची है, हो सकता है यहाँ पे जो स्थानीय पुलिस है उसकी भी मदद ली जा सकती है। लेकिन एक बात तय है कि आज रोहित जोशी से अगर जयपुर में पूछताछ होती है तो देर शाम तक जो गिरफ्तारी की जो अटकलें सामने निकल के आ रही हैं उस पे मोहर कहीं ना कहीं लग सकती है। और एक इसके अंदर कयास ये भी लगा के देखा जा रहा है कि दिल्ली लेकर जाया जाएगा और संबंधित जो थाना है वहां पे पूछताछ संभव है और उसके बाद में गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस की तरफ से की जाएगी। आशुतोष, ये बताइए कि जयपुर पहुंच रही दिल्ली पुलिस की टीम, ठीक है, ये बताइए कि जब कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं से सवाल किए गए थे हमारे सहयोगियों के जरिए तो उनकी तरफ से कहा गया था कि कार्रवाई चल रही है और जो अगर आरोपी होगा, अगर दोष साबित होगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी के किसी नेता की तरफ से इसको लेकर कोई रिएक्शन सामने आया है, क्योंकि पुलिस तो पहुंच चुकी है जयपुर में? देखिए मणि, अभी चिंतन शिविर जिस तरीके से चल रहा है उदयपुर में, तमाम जो आला नेता हैं वो उदयपुर में मौजूद हैं। लेकिन ना सिर्फ कांग्रेस नेताओं की बल्कि कांग्रेस नेता होते हुए भी जो रोहित जोशी के पिता हैं मंत्री महेश जोशी, उनकी तरफ से बयान जारी किया गया था कि मैं न्याय के साथ हूँ, न्याय जो भी करेगा, जिस भी तरीके का न्याय मिलेगा उसके लिए वो तैयार है, किसी भी तरह की जो जांच होगी उसमें सहयोग करने के लिए महेश जोशी ने बात कही थी कि वो पूरी तरीके से न्याय के साथ है। खुद एक तो राजस्थान के अंदर मंत्री हो गए, दूसरी बड़ी बात रोहित जोशी के वो पिता भी हैं, तो उनका बहुत स्पष्ट बयान सामने निकल के आया था। लेकिन अभी ये जानकारी साफ नहीं हो पाई है कि क्या दिल्ली पुलिस की मुलाकात मंत्री महेश जोशी से हुई है या नहीं हुई है और रोहित जोशी की जो पुष्ट जानकारी है वो दिल्ली पुलिस को मिली है या नहीं मिली। बिल्कुल प्रमोद, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये बताइए कि क्या बीजेपी नेता जो हैं दिल्ली के वो इस मामले के पीछे लगे हुए हैं? पॉलिटिकली अगर एंगल से देखा जाए तो क्या कुछ इसको लेकर जानकारी आपके पास? प्रमोद, आपको आवाज मिल रही है मेरी? शायद प्रमोद से संपर्क नहीं हो पा रहा है। आशुतोष लगातार बने हुए हैं। आशुतोष, यही सवाल मेरा आपसे रहेगा, अगर आपसे मैं जानना चाहूं कि अब बात कर ली जाए दिल्ली बीजेपी के नेता की, तो उसके क्या मायने निकाले जाएं? क्या दिल्ली बीजेपी के नेता इसके पीछे हो सकते हैं पॉलिटिकली एंगल अगर इसका देखा जाए तो? मणि, जाहिर है, देखिए इसके अंदर जो सियासत है वो राजस्थान से लेकर दिल्ली तक शुरू हो चुकी है। दिल्ली में तमाम जो बीजेपी के नेता हैं उनकी तरफ से इसमें बयान दिए गए थे कि अगर एक मंत्री पुत्र इस तरीके से करेगा तो राजस्थान सरकार क्यों इस तरीके से उसको न्याय क्यों नहीं दिला पा रही है, एक लड़की को न्याय क्यों नहीं दिला पा रही है। साथ ही बात करें राजस्थान की, तो यहाँ पे भी बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने इसको लेके तरह तरह के सियासी जो बयान थे वो दिए थे। वो बात चाहे बीजेपी की हो या अन्य पार्टी की हो, सियासत पूरी तरीके से इस मसले के अंदर दिखाई दे रही है। लेकिन फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम के अंदर सबसे बड़ी खबर यह है कि एक 15 सदस्यीय दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो जयपुर पहुंची है और रोहित जोशी की जो तलाश है वो जारी है। अगर रोहित जोशी की उपस्थिति मिलती है दिल्ली पुलिस को, संभव है कि उससे पूछताछ की जाएगी। और एक बात इसके अंदर ये भी कि संभव है कि उसको रोहित जोशी को दिल्ली पुलिस अपने साथ में दिल्ली लेकर जाए और जो संबंधित थाना है वहां पे पूछताछ की जाए और उसके बाद में अगर किसी तरह के डायरेक्शंस मिलते हैं दिल्ली पुलिस को तो उसके बाद में जो गिरफ्तारी है वो भी इस पूरे केस के अंदर संभव है। आशुतोष, पता चल पाया जैसे कि आपने शुरुआत में बताया था कि जो पुलिस है वो सिविल लाइन वाले घर पर पहुंची तो वहां पर भी रोहित जोशी नहीं मिले, पिता महेश जोशी भी अपने घर पर नहीं मिले। अभी फिलहाल कुछ अपडेट मिल रही है, क्या हलचल देखी जा रही है? देखिए मणि, आमतौर पे जब कोई भी मुकदमा दर्ज किया जाता है तो उसमें जो स्थायी पता होता है, जो भी आरोपित व्यक्ति होता है उसके वो स्थायी पता मेंशन किए जाते हैं।
तो दिल्ली पुलिस के पास में जो स्थायी पते हैं रोहित जोशी को लेकर, परिवार को लेकर, उन एड्रेस पे दिल्ली पुलिस पहुंची है। लेकिन अभी तक जो जानकारी सामने आई है, इन दोनों पते पर जो रोहित जोशी है वो नहीं मिले हैं। अब आगे किस तरह का मूवमेंट है, वो कहाँ वो है, संभव है कि परिवार से भी पूछा जाएगा, परिवार की भी इसके अंदर मदद ली जा सकती है। इसमें संभव ये भी है कि जो मंत्री महेश जोशी है उनसे भी दिल्ली पुलिस सहयोग की मांग करेगी और उनसे पूछेगी कि आप रोहित जोशी से हमको पूछताछ करनी है। दिल्ली से जयपुर एक टीम आई हुई है, ये भी इसके अंदर संभव है। लेकिन अभी बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगा कुछ कहना, क्योंकि दिल्ली पुलिस अभी पहुंची है और सिर्फ 2 एड्रेस पे ही पहुंची है, जो मूल जो एड्रेस है वहां तक पहुंची है। अब आगे किसी तरह की इंफॉर्मेशन परिवार की तरफ से अगर दिल्ली पुलिस को दी जाती है, उसके आधार पर दिल्ली पुलिस जो है अपने आगे की जो जांच है वो जारी रखेगी। ठीक है आशुतोष, आप बने रहिएगा हमारे साथ, मैं आपके पास लौटूंगी। इस बीच हमारे साथ बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा जी जुड़ चुके हैं। रामलाल जी, दिल्ली पुलिस की टीम पहुंच चुकी है जयपुर महेश जोशी के बेटे से पूछताछ के लिए, क्या कहेंगे? देखिए आरोप लगे हैं तो आरोपों की जांच होनी चाहिए, और जांच के लिए जिनके ऊपर आरोप लगे हैं उनको भी शहर से आगे आके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को अपना पक्ष रखना चाहिए। जो भी दूध का दूध पानी का पानी हो। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि जो आरोप लगे हैं और जो जिस पर आरोप लगे उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए और साफ तौर पर तस्वीर साफ होनी चाहिए कि क्या जिन्होंने संगीन आरोप लगाए हैं उन आरोपों का जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसके सामने आके और पक्ष रखना चाहिए और रखे इन्वेस्टिगेशन के अंदर सहयोग करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन से अगर दूर भागेंगे तो आशंका ही बढ़ेगी, आशंका ही बढ़ेगी तो लोगों के मन मस्तिष्क में आएगा कि जो आरोप लगे हैं वो हो सकते हैं सही हो। इसलिए जो भी आरोप लगे हैं उनका सामना करते हुए और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के साथ सारे तथ्य रखने चाहिए, और जांच के अंदर अगर दोष पाया जाता है तो कानून के दायरे के अंदर जो भी प्रावधान है उन प्रावधानों का पालन होनी चाहिए। अभी हम शुरुआत में जिक्र कर रहे थे रामलाल शर्मा जी कि दिल्ली बीजेपी के नेताओं का हम जिक्र कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो इसके पीछे तो नहीं है। आपका इस पर क्या कुछ रिएक्शन होगा? नहीं, देखिए इस तरीके के मिथ्या आरोप लगाना हर कोई आदमी लगा सकता है राजनीति के अंदर, बाकी किसी का कोई इंटेंशन नहीं है। और रही बात यह कि आरोप लगाने वाले के कैसे रिश्ते पहले थे, रिश्तों के बिगड़ने के क्या कारण था, और अगर घटना सत्य है तो कानून के दायरे के अंदर कार्रवाई हो। हाँ, कांग्रेस पार्टी के नेता तो कह रहे हैं कि साजिश की जा रही है, कार्रवाई तो हम कर रहे हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस घटना से कोई लेना देना नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। और जो कांग्रेस आरोप लगा रही है तो ये अनुचित है, निराधार है। नहीं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर आरोपी होगा, दोष साबित होगा तो कार्रवाई होगी, एक्शन लिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने इसको साजिश करार दे दिया है। कह रहे हैं ना कि अगर आरोप लगे हैं तो आरोप जिन मुद्दों के आधार के ऊपर लगाया गया है, जो भी जांच अधिकारी है उस जांच अधिकारी के सामने अपनी शक्ति पेश करे, अपनी बात रखे, तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर प्रमाणिक हो जाएगी कि वास्तव में दोषी है या नहीं है। तो उनसे अगर दूर आप भागोगे तो मुझे लगता है कि लोगों की आशंका ज्यादा बढ़ेगी। इसलिए आवश्यकता है कि कांग्रेस खुद ये कह रही है कि साहब हमारे को साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, तो साजिश के तहत फंसाया जा रहा है तो आप अपने प्रमाण दीजिए, साक्ष्य दीजिए आपके पास अगर कोई। चलिए ठीक है रामलाल जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। आशुतोष, मैं आपके पास आ रही हूँ। आपने सुना रामलाल शर्मा को साफ तौर पर कहा गया है कि ठीक है, अगर आरोप लगे हैं, सिद्ध होते हैं आरोपी पर आरोप, तो डेफिनेटली कार्रवाई होनी चाहिए, इसके अलावा हम कुछ नहीं चाहते। तो देखिए, बड़ी खबर यही है, बड़ी अपडेट है कि लगातार जो है पुलिस की टीम जो है पड़ताल कर रही है, कार्रवाई लगातार जारी है और दिल्ली पुलिस की 15 सदस्यों की जो टीम जो है वो जयपुर पहुंच चुकी है। पुलिस सिविल लाइन वाले घर पर जब पुलिस की टीम पहुंची तो रोहित जोशी उनको वहां नहीं मिले, पिता महेश जोशी भी अपने घर पर नहीं मिले, और रोहित के खिलाफ दिल्ली के सदर बाजार थाने में 24 साल की युवती ने रेप का केस दर्ज कराया था। और उसके बाद से न केवल पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है, सियासत भी उबाल मार रही है। विपक्षी पार्टी लगातार कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। आपने रामलाल शर्मा को सुना, कहा गया है कि साजिश करार दिया गया, लेकिन हमारा साफ तौर पर कहना है कि अगर जो आरोपी है उसके ऊपर आरोप सिद्ध होता है तो एक्शन लिया जाना चाहिए, इसके अलावा हम कुछ नहीं चाहते। तो रामलाल शर्मा ने ये बयान दिया है। हालांकि रोहित जोशी का फिलहाल पता नहीं चल पाया है कि अभी वो कहाँ है, महेश जोशी का भी नहीं पता चल पाया है। सहयोगी आशुतोष बता रहे थे कि महेश जोशी की जो पत्नी है वो बीमार चल रही है, अस्पताल में है वो। लेकिन बड़ी खबर है कि रेप मामले में बड़ी खबर है कि दिल्ली पुलिस जयपुर पहुंच चुकी है। 15 सदस्यों की टीम है पुलिस की जो कि जयपुर पहुंची है और लगातार कार्रवाई पुलिस की टीम कर रही है। और इस खबर को लेकर पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और बड़ी अपडेट यही है कि जयपुर पहुंच चुकी है दिल्ली पुलिस की टीम।
आगे क्या कुछ तस्वीर बनती हुई सामने आएगी, क्योंकि पहले रेप का आरोप लगा, मामला दर्ज कराया गया, सियासत जो है लगातार इस पूरे मामले में जारी है। उसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम जो है जयपुर पहुंच चुकी है। आगे क्या कुछ तस्वीर बनती हुई सामने आएगी वो खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, तस्वीर भी आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल बड़ी अपडेट यही है कि दिल्ली पुलिस की टीम जयपुर पहुंच चुकी है और कार्रवाई पड़ताल लगातार कर रही है, तलाश की जा रही है रोहित जोशी की, और संभवतः ये भी कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी हो जाएगी रोहित जोशी की और उनको दिल्ली लेकर आया जाएगा, जहां पर दिल्ली पुलिस की टीम उनसे पूछताछ करेगी। और इस खबर से जुड़े पल पल की अपडेट